परमात्मा के रंग में रंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आप को परमात्मा के रंगों में ढालें, परमात्मा जैसे हो जाएं। कौन हो जाएं? क्या ये शरीर तो देखिए एक यूँ मान के चलिए एक इंस्ट्रूमेंट है ये जीवन चक्र को पूरा करने का। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है ये प्रकृति का बीज है। प्रकृति अगर परमात्मा है तो आत्मा प्रकृति का बीज है। अब आप ये देखिए, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति जगत है इतना। आपने देखा होगा कि जहाँ पहाड़ों में, जंगलों में पेड़ हैं वहाँ पे गंदे नाले नहीं हैं, केमिकल प्लांट्स नहीं हैं, ऐसे वैसे गंदा पानी नहीं बहता। वहाँ पे बरसात होती है, साफ़ सुथरी हवा होती है, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है। तो वहाँ के पेड़ आपने देखा होगा कितने हरे भरे, कितने मजबूत, कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं और कितने सुंदर। तो इसमें हमने क्या, आप क्या समझे मैं जो बता रहा हूँ कि जब हम गंदगी से दूर ये पेड़ पौधे रहे, उनमें गंदा पानी नहीं गया, उनके हिसाब से उनको स्वच्छ हवा मिली, बरसात का पानी मिला, तो अपने आप ही बिना किसी देख रेख के कितने विशाल हो जाते हैं वो। इसी प्रकार हमारी आत्मा है। हमारे शुद्ध विचार, नेक कर्म, परमात्मा का ध्यान, उस प्रकृति का ध्यान, सत्कर्म, दान दक्षिणा, यज्ञ हवन और किसी भी गरीब की, किसी असहाय की मदद करना, यही है हमारी आत्मा की खुराक और यही है परमात्मा का जाप और तप। इसी से हमारी आत्मा पावरफुल होती है, विल पावर स्ट्रॉन्ग। और जब ये मजबूत होगी तो मैंने कहा ना, प्रकृति परमात्मा है तो आत्मा उसका बीज है। तो ये आत्मा अंकुरित हो, उस प्रकृति से मिलान कराती है उस परमात्मा से। शारीरिक बल में चाहे आप कम रहे हों, परात्मिक बल में कभी भी कम मत रहना। तो मैंने क्या समझाया? ऐसे आंख बंद करके बैठना, तिलक लगा लेना, यूँ इतनी सारी चाहे मालाएं पहन लो, भजन कीर्तन बजा रहे हैं, साज बजा रहे हैं, ये परमात्मा पाना नहीं है। परमात्मा पाना, फिर दोबारा समझा रहा हूँ, मैं बात को बेशक रिपीट कर रहा हूँ पर आपको समझना होगा जो मैं कह रहा हूँ। किसी दुखिया का दर्द बांटें, असहाय की मदद करें। जो परमात्मा की कृपा से किसी भी संस्था में आप जुड़े हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ठीक कर्म हो रहे हैं, वहाँ पे दान दक्षिणा ढंग से करें, संस्था को आगे बढ़ाएं। संस्था में जो आपको बताया जाता है यज्ञ हवन ध्यान, अगर आपको लगता है कि वो सही बता रहे हैं, ये आपको सोचना है, तो उसको बढ़ाने के लिए संस्था को आगे बढ़ाएं। और परमात्मा तो हमें यही कहता है कि जन जन की सेवा होनी चाहिए और जन कल्याण ही विश्व कल्याण है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो उसके ध्यान में रहें, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पर 24 घंटे उसका ही स्मरण रहे, उसका ही ध्यान रहे, हमारे शरीर में उसी की वाइब्रेशन रहे, उसी की गूंज रहे, और कुछ ना हो। कार्य चाहे में हम कुछ भी करते रहें, जब उसकी गूंज हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में रहेगी हमेशा, तो हम ना किसी की आत्मा दुखा सकेंगे, ना कोई गलत कार्य कर सकेंगे। और समाज को कभी आड़े मत लेना। इसमें समाज में तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें उठती रहती हैं, यहाँ तक कि घर परिवार में भी। और अपने मन और बुद्धि को एक तरफ रख, आत्मा आपको क्या पुकारती है वो कर्म करे, ये आपको हमेशा सतमार्ग की ओर ले जाएगी। आत्मा की मानेंगे तो कभी आपके साथ गलत होगा ही नहीं। तो ध्यान करें उस प्रकृति का, उस परमात्मा का, उस परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया और खुद अपना वास एक आत्मा के रूप में हमारे शरीर में किया, ताकि मैं इसको चलाऊं। ये कहीं विचलित हो तो उसको कभी भी अवॉइड ना करें, उसकी माने, अपने जीवन को सुख में बनाएं और उसकी कृपा पाएं। मुझे इतना ही समझाना था।
सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।